भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में 489 करोड़ की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति राशि जारी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में की सहभागिता। और जूनियर विश्व निशानेबाजी में भारत का दबदबा 20 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित दिल्ली भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आज दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। आज दिल्ली भाजपा जिस मजबूती में है वो बीते दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। इस कार्यालय की आधारशिला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जून 2023 को रखी थी। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन का हर क्षण राष्ट्र और पार्टी को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 489 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला सहित स्कूल भवन, जनजातीय छात्रावास के साथ 11 केवी सब स्टेशन, नवीन जनपद भवन और स्वास्थ्य केंद्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगातें प्रदान की गईं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर योजना के तहत यदि किसान को एमएसपी से कम कीमत मिलती है तो अंतर की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। हमारी भावना है, जो कहा वो करके दिखाया। 2425 रुपए एमएसपी था गेहूं का, 250 रुपया बोनस देकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। सोयाबीन अब की बार 5328 हुआ। उसके बाद भी अगर सोयाबीन पूरी ताकत से लगाने के बाद 5300 की जगह 5000 में खरीद ली, 4600 में हो गई। कोई चिंता मत करना, 4600 उनसे ले लेना। बात का सारा पैसा सरकार आपको घर बैठे पहुंचाएगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्राणी संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पशु पक्षी केवल चिड़ियाघरों की शोभा नहीं बल्कि हमारे पर्यावरणीय तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं और इनके प्रति संवेदनशील होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संपदा के दृष्टिकोण से लगातार समृद्ध हो रहा है। कूनों में चीतों के आगमन के बाद अब सिमोगा से 2 जोड़ी बायसन इंदौर जू में आए हैं। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जानकारी दी कि टाइगर ब्रीडिंग एवं एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सिमोगा से आए 4 बायसन और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े इंदौर जू परिवार में शामिल हुए हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की बुधनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सहभागिता कर नागरिकों को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने रक्तदान शिविर और महिला स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर विनीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करने और कौशल विकास में नियमन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के कौशलों को प्रशिक्षण इकोसिस्टम में प्रभावी ढंग से शामिल करने पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो इस महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। ये सुधार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कर की दर को कम करके नागरिकों को काफ़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 में कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया है। इसके अलावा आवश्यक दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और थर्मामीटर पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए कर ढांचे में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है, जो पहले 18% लगा करता था। इस कटौती से इंश्योरेंस प्रीमियम के दामों में कमी आ रही है, जिससे और भी ज्यादा परिवार इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मीडिया से बातचीत में प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक डॉक्टर मोनिका ने कहा कि जीएसटी में इन कटौती से आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। जीएसटी कम हुआ है, वो भी कॉमन प्रोडक्ट्स पे हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, और जो इसको रोज चीजें ले रहे हैं, खासकर मेडिसिन जो कि एक आम आदमी की बहुत जरूरत है, और कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए जीएसटी बदलावों से मरीजों के इलाज की लागत कम हुई है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। सकलैन अख्तर के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे मोदी सरकार के रेलवे सुधार प्रत्येक नागरिक के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। पिछले एक दशक में हुए रेल सुधारों ने देश में क्रांति ला दी है और देश की जीवन रेखा को प्रगति के केंद्र में बदल दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी का एक निर्बाध सूत्र बुन रहा है। हाल ही में कश्मीर घाटी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू की है। अगले 2-3 वर्षों में आम जनता के यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन एसी कोच चलाने की योजना है। गया और नई दिल्ली के बीच नव प्रवर्तित अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्री शशिका त्रिपाठी ने ट्रेन में आराम और आधुनिक सुविधाओं की सराहना की। गया से बैठने के बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रेन का जो बॉडी है और ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, और सीटें वगैरह जो कि हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और फुल्ली पैक्ड था, हाइजीन था, अच्छा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। भारतीय रेलवे ने कवच नामक एक अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी शुरू की है, जो सुरक्षा की एक अटूट परत प्रदान करती है और ट्रेन संचालन के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2030 तक एक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली
बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को परिवहन का एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय साधन प्रदान करना है। नई दिल्ली में चल रही जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते। भारत अब तक 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर के शासकीय आयुर्वेद औषधालय झीलाम में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत रोग निदान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शहडोल के जय स्तंभ चौक पर आयोजित 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला समाप्त हुआ। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 50 से अधिक प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा सेवा पर्व पखवाड़ा में विकसित भारत संकल्पना पर केंद्रित विमर्श एवं मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। एम्स भोपाल और NHM मध्य प्रदेश ने 52 बाल रोग विशेषज्ञों के लिए गंभीर कुपोषण देखभाल पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। और खंडवा के जिला चिकित्सालय के NCD क्लिनिक में विश्व हृदय दिवस पर कार्यक्रम एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में 489 करोड़ की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति राशि जारी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में की सहभागिता। और जूनियर विश्व निशानेबाजी में भारत का दबदबा 20 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।